हेलो एवरीवन, ये वीडियो में आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। सो इट इज नथिंग, यू कैन से इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेज इन ऑर्डर टू रैंक हायर एंड अर्न मोर रेलेवेंट ट्रैफिक। सो बेसिकली होता क्या है, मेरा एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट के लिए मुझे क्या क्या चीजें और क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए ताकि मेरा वेब पेज एक प्रॉपर पैटर्न में चले और उसमें कोई भी कमियां ना रहे। तो वो प्रोसेस और वो एलिमेंट्स जहाँ पे हम नोटिस करते हैं, वो सब एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं। सो वी विल बी लर्निंग फर्दर ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट वी यूज फॉर द ऑन पेज एसईओ। सो द फर्स्ट एलिमेंट इज टाइटल टैग। तो ये टाइटल टैग होता क्या है? इट्स नथिंग बट यू कैन से एज नेम फॉर योर वेबसाइट। सिंपली बोले जाए तो हम हर एक इंसान के लिए एक नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम हो सकता है टीना। तो वैसे ही हर एक वेबसाइट के लिए एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो टाइटल टैग है वो प्रॉपर हो, वो यूनिक हो, बाकी लोगों से डेफ़िनेटली अलग होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपके पास एक बेकरी का शॉप है, सॉरी, बेकरी का कोई वेबसाइट है, तो आपके जैसे कई लोग रहेंगे जो बेकरी का वेबसाइट है रहेंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी टाइटल यूज़ कर रहे हो वो बाकी लोगों से डिफरेंट हो। एंड यू हैव टू आल्सो मेक श्योर कि वहाँ पे रिच कीवर्ड्स फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं, और वो जो भी आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो या टाइटल में, वो आपके वेब पेज को डिफाइन भी करना चाहिए। तो या एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसको आप प्रॉपर 55 टू 65 कैरेक्टर के लॉन्ग में रख रहे हो। You can say you are following the guideline of a white hat SEO in this. So the next one is header tags. तो header tags होता क्या है? आप ये बोल सकते हो कि आपका जो वेबसाइट पेज है वो उसका बेसिकली एक हेडिंग है, and it also gives search engine more context to what your page is about. For example, अगर आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ पे आप चॉकलेट्स का बेचते हो, जैसे कि आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स हो सकते हैं, जैसे कि वाइट चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग। तो इन सच केस आपका जो पेज टाइटल होगा वो चॉकलेट होगा, बट इसका जो H1 होगा वो होगा वाइट चॉकलेट। So basically, in this way, the search engine knows that the white chocolate is a part of your site. So H1 tags are really very important for SEO. In total, there are total 6 header tags आप बोल सकते हो, जिसमें से H1 सबसे ज़्यादा important होता है। एंड जो H1 होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपर कीवर्ड से यूज हुआ है वहाँ पे, बिकॉज वो चीज़ आपके वेबसाइट को डिफाइन करता है। तो आप H1 हर एक पेज के लिए सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज यूनिक। The next one is meta description. So basically, a meta description होता क्या है? You can say that this is something which describes what is your website is about. अभी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करने जाओगे तो वहां पे आपको तो टाइटल टैग दिखेगा ही, एकदम डार्क ब्लू में हाईलाइटेड। उसके नीचे आप देख सकते हो समरी जैसा लिखा रहता है। दैट इज नथिंग बट मेटा डिस्क्रिप्शन। सो बेसिकली वो सब चीजें बोलता है आपका जो वेबसाइट क्या है। अगर मेरा जो वेबसाइट है वो बेकरी से रिलेटेड है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वहां पे हो सकते हैं कि मेरे बेकरी वाले वेबसाइट में मैं कौन से टाइप ऑफ केक्स बनाती हूँ, मैं वहाँ पे रेसिपीज भी डालती हूँ, वहाँ पे और भी क्या-क्या कंटेंट है जो लोगों के लिए एक छोटा-सा समरी दे सकते हैं कि ओके, दिस वेबसाइट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो यू कैन से मेटा डिस्क्रिप्शन इज दिस। एंड या यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में स्पेशली, वो बहुत यूनिक रहे और बहुत अच्छा हो, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। एंड यस, यू हैव टू मेक श्योर कि वो 120 टू 150 कैरेक्टर्स के ऊपर ही होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा भी लिखोगे तो लोग बोर हो जाएंगे और वो पढ़ेंगे नहीं। सो यू हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज 120 टू 150 कैरेक्टर। द नेक्स्ट वन इज कंटेंट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान पे रखना पड़ेगा कि आप एक 1 to 3 कोई भी कीवर्ड्स या की फ्रेजेस आप प्रॉपर आपके वेबसाइट से रिलेटेड रखना चाहिए, जो यूनिक हो, जो कन्वेइंग भी हो जाए और वो गूगल क्रॉलर के लिए इजी भी हो जाए। अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट के रिलेटेड कुछ टाइप कर रहा है तो वहाँ पे आपके आपके वेबसाइट की रैंकिंग होना चाहिए। तो वो सब चीज़ों को ध्यान पे रख के आप टू मेक श्योर कि आप कोई भी 1 to 3 कीवर्ड्स प्रॉपर्ली फेस करके आप रख रहे हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखना है वहाँ पे, तीन चार कोई भी लाइन लिखते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वो बहुत सारी चीज़ों को वही इसमें ही कन्वे कर रहा है। बिकॉज अगर आपने कोई बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के तो आपके बाउंस रेट ज़्यादा आ जाएंगे, लोग बोर हो जाएंगे, कोई पूरा पढ़ेगा नहीं।
एंड यस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आपको आपके जो भी रीडर्स हैं वो उसको एंगेज रखना है। तो ऐसे करके आप कोई भी इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बेकरी का है, तो आपने कंटेंट लिखा है कि चॉकलेट केक के बारे में, तो वहां पे आप कोई ऐसे लिंक डाल सकते हो रिलेटेड, या वरना कोई एंकर टेक्स्ट भी डाल सकते हो, बोल सकते हो कि वो डायरेक्टली चॉकलेट केक को आपको चॉकलेट केक की रेसिपी पे डाइवर्ट कर देगा। तो योर मेन मोटिव हैव टू बी कि कोई भी आपके पेज को छोड़ के ना जाए, इनफैक्ट वो और चीजों को देख के और चीजों को सीख के, यू हैव टू कीप योर रीडर एंगेज्ड। द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें प्रॉपर ट्रैक रख रहे हो। अगर आपने प्रॉपर ट्रैक नहीं रखा, आपने प्रॉपर एनालाइज नहीं किया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कंटेंट किस वे में यूजर के लिए इम्पोर्टेंट है, या कोई आपको रेक्टिफाई करने को नहीं होगा कि आपने प्रॉपर कंटेंट डाला है, उसके वजह से आपका कोई ट्रैफिकिंग हो रहा है कि नहीं। और यस इट इज वेरी नेसेसरी कि आप अपडेटेड भी हो और उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज भी करें। So this slide is about few things that I have written you can keep in your mind before creating a content. तो ये सब पॉइंट्स आपको कंटेंट क्रिएट करने में काफी हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द पेज अबाउट। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को सवाल करना कंटेंट बनाने के पहले कि आपका पेज है ही किस चीज का। पता चला आपने बेकरी का पेज ओपन किया है, बट आपने उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स लिख दी है कोई भी किचन से रिलेटेड, तो दैट थिंग शुड नॉट हैपन, इट मीन्स दैट इट्स वेरी इररिलेवेंट। तो इट्स नेसेसरी यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी पेज है उससे रिलेवेंट आपको कीवर्ड फ्रेजेस करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स ऐड करना पड़ेगा, एंड इट शुड डेफिनेटली बी यूनिक एंड डिफरेंट। यू शुड स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल बिकॉज यस कंपटीशन तो बहुत है। एंड या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गोल ऑफ द पेज। आपके पेज का सबसे बड़ा गोल क्या है? आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, या वरना आप कोई इंपॉर्टेंट मतलब उस चीज को, वो जो आपका पेज है वो किसी के लिए आप यूजफुल करना चाह रहे हो, सिंपल। या तो आप बेकरी का वेबसाइट बनाए हो, आप आपके केक्स बेचना चाह रहे हो, या तो वरना आप रेसिपी वहां पे डाल के लोगों का मदद करना चाह रहे हो। एंड यस what is the goal, and you have to also make sure that how your goal is being measured and who is going to visit it. Yes, अगर आपने बेकरी का वेबसाइट रखा है, तो आप एक एवरेज पे चल सकते हो, एक पर्सपेक्टिव से चल सकते हो कि आपका जो वेबसाइट है वो कोई भी टीनेज गर्ल टू एक मिड एडल्ट तक विजिट करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट दिस थिंग कि ओके दिस इज द एज अ ग्रुप ऑफ पीपल विल बी कमिंग एंड विजिटिंग इनटू योर वेबसाइट, एंड अकॉर्डिंगली आप उसका कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड यस द लास्ट वन इज व्हाई विल दे विजिट। दिस मीन्स दैट यूजर्स का इंटेंट क्या है, वो कुछ आपके वेबसाइट से सीखना चाहते हैं, या वरना लाइक वो कुछ और कुछ कर सकते हैं आपके वेबसाइट से। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सब चीजें हो। आपको आपके यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचोगे, तो डेफिनेटली वो सब चीजें आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, एक प्रॉपर कंटेंट बना सकते हो, एंड यू विल डेफिनेटली विल बी फुलफिलिंग योर यूजर्स इंटेंट, मेकिंग इट हेल्पफुल फॉर देम। द नेक्स्ट एलिमेंट इज कीवर्ड रिसर्च। तो पहले बात तो ये हो जाता है कि आपका कंटेंट बहुत रेलेवेंट होना चाहिए। एज आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू प्रायोरली, आपका जो भी वेबसाइट आप बना रहे हो, आप ये मेक श्योर करो कि आप उससे ही रिलेटेड आप कीवर्ड्स बना रहे हो, नहीं तो फिर इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रैंक। So the next one is search volume. So high search volume indicates higher potential visit. I'll explain you with an example. आप कहीं छुट्टी पे जाना चाह रहे हो कहीं बाहर, तो you will be जस्ट डूइंग गूगलिंग कि हाँ यार हॉलीडेज के अच्छी अच्छी जगह क्या है। तो अगर आपने जनरली डाल दिया हॉलीडेज, तो आपको बहुत सारे डेस्टिनेशंस दिखेंगे, यू विल सी एवरी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इन दैट। तो इट विल बी समथिंग वेरी जनरल। बट अगर वही जगह में अगर आपने डाल दिया कि सम लग्जरियस हॉलीडे इन मालदीव्स एंड ऑल, तो आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिलेंगे। तो या कीपिंग दिस इन माइंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कीवर्ड्स कुछ ऐसे हो जाए कि आपका प्रॉपर सर्च वॉल्यूम हो। द थर्ड वन इज यूजर इंटेंट। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी यूजर आपके वेबसाइट में आ रहा है वो कोई कौन से इंटेंशन से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग, ये तो एक जनरल वर्ड हो गया है अगर आपने आपके वेबसाइट पे डाल दिया, बट आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो जो भी यूजर है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखने को आ रहा है, या वरना डिजिटल मार्केटिंग का रिलेटेड जॉब्स देखने आ रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो भी यूजर इंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। The fourth one is competition. So long tail terms offer lower search volume but higher relevance and vice versa. So I would just like to explain you guys with an example. अभी आपको कोई शर्ट खरीदना है, आप जा रहे हो और गूगल कर रहे हो या कोई भी सर्च बार में आप लिख रहे हो कि शर्ट्स फॉर women, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ शर्ट्स फॉर women.
आपको अमेज़न के भी एड्स दिखने लग जाएँगे, आपको फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स दिख जाएँगे और आपको पर्टिकुलर वेबसाइट्स के वो जो भी है, बहुत सारे ब्रांड्स के दिखने लग जाएँगे। बट अगर यही आपने सर्च बार में टाइप किया स्पेसिफिकली कि मुझे ज़ारा का ही शर्ट चाहिए, दैट यू वांट वुमेन शर्ट फ्रॉम ज़ारा और वुमेन शर्ट फ्रॉम फॉरेवर 21, तो आपको स्पेसिफिक वही मिलेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका जो रेलेवेंस है, वो आपको ऑप्शंस जो भी आप बोल सकते हो, वो कम हो जाएँगे and you will be getting specific one. So yeah, accordingly you have to make sure you are choosing the proper keyword ताकि आपको difficulty ना हो रैंकिंग में। तो ये स्लाइड में हम देखेंगे कि गुड कंटेंट में और ग्रेट कंटेंट में फ़र्क क्या है। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि सैटिस्फाई द सर्चेस बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। या बहुत सिंपल, इफ यू आर हैविंग अ गुड कंटेंट, वो तो आपके जो भी रीडर होगा या जो भी यूजर होंगे वेबसाइट के, उसको तो हर एक इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई कर सकता है, बट जो ग्रेट कंटेंट होता है वो सरप्राइज करेगा, टोटली आपको एक आउटस्टैंडिंग बना देगा, बाकी जो भी वेबसाइट्स होंगे उससे अलग है, वो एक्चुअल में वो यूजर को रियलाइज करवाएगा। इट विल बी सरप्राइजिंग देम, लाइक यू कैन से फ्यू वेबसाइट विल बी जस्ट हैविंग थियोरेटिकल थिंग्स, वो लोग बस लिख रहे हैं कि उनका वेबसाइट क्या है, बट कुछ ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे वो लोग को आर्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ केस स्टडीज दिख रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली सरप्राइजेस एंड मेक्स द सर्चर वेरी मच इंटरेस्टिंग आपके पेज को और जानने के लिए। The second point is that written by a human and not duplicated anywhere. Yeah, this is something which will be written through a human. वो उसके पर्सपेक्टिव से और उसके थिंकिंग के हिसाब से वो लिखेगा। बट जो ग्रेट कंटेंट होता है वो उसके लिए प्रॉपर एक कंटेंट क्रिएटर होता है या हमारा एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर होता है कि आपका पेज ऐसे ही लगना चाहिए तो ऐसे ही लगना चाहिए, या हमारा आपके जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है वो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। So this is the difference between the good content and the great content. The third point you can see is long enough to fulfill basic needs of engines for depth uniqueness. तो ये जो है आपका गुड कंटेंट, वो आपको डेप्थ में तो हर चीज बता देगा, जो भी आपके बेसिक नीड्स है वो सब इन्फॉर्मेशन तो आपको डाल देगा, बट जो ग्रेट कंटेंट होता है ना, वो आपको एक चीज को हर एक डिफरेंट वे में कन्वे कर सकता है, लाइक थ्रू वीडियोस और मे बी द ऑडियो और डिफरेंट ग्राफिक्स, यू कैन से अ यूनिक फोटोज, दे कैन ऑल्सो पुट सम पीपल हु हैव रिटन देयर एक्सपीरियंस, देयर रिव्यू। तो ये जो होता है वो आपको प्रॉपर जस्ट एक अच्छा कंटेंट या एक प्रॉपर वाइब कन्वे करने देता है। And the fourth point is grammatical correct, free of spelling, punctuation and errors. Yeah, as it is written by human, तो ये सब चीजें तो होंगे नहीं कि grammatical corrects नहीं होंगे या कोई spellings गलत नहीं होंगे, punctuation errors नहीं होंगे। बट ये जो ग्रेट कंटेंट होता है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस्ड होते हैं प्रॉपर कंटेंट राइटर से। आपके जो भी राइटर्स होते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे में लिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर माय बेकरी वेबसाइट, this chocolate cakes are amazing, and when we convert this into great content तो वो completely different हो जाता है। You can just use it like, oh, this chocolate cakes are really marvelous. So this is the difference between the good content and the great content. So the next element is internal links. So basically ये क्या होता है, कुछ नहीं, आपके जो वेबसाइट होते हैं उसमें आप relevant links डाल देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बेकरी का एक वेबसाइट है, तो मैंने वहां पे चॉकलेट केक्स के बारे में तो डाल दी है, बट वहां पे मैंने एक लिंक भी डाल दिया है जो डायरेक्टली रीडर को चॉकलेट केक की रेसिपी में डाइवर्ट कर देता है। सो इट्स नथिंग बट इट नेविगेट्स यू इनटू मोर इंफॉर्मेशन। So the next one is anchor text. So anchor text is the visible text on a page that can be clicked on and links to another pages. Let me take an example of the same. मेरा वेबसाइट है, वहां पे मैंने चॉकलेट केक बनाया है और मैंने वहां पे बहुत सारे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं चॉकलेट केक के बारे में, तो आई एम हाईलाइटिंग द चॉकलेट वर्ड और द चॉकलेट केक वर्ड एज एन एंकर टेक्स्ट। तो बेसिकली इफ एनी यूजर इज गोइंग देयर एंड वो वर्ड को क्लिक कर देता है, तो ऑटोमेटिकली मैंने उसको डाइवर्ट कर दिया एक ऐसे पेज में जो चॉकलेट केक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है, कोई बड़े बड़े शेफ ने लिखा है, कोई उनका पॉइंट ऑफ व्यू या वरना कोई रेसिपी हो या कोई रिव्यू हो। So this is known as an anchor text. So this is also very much similar to the internal links you can say, but it is in the form of text. So that's all about on-page SEO. So now we will be learning what is off-page SEO. So what is off-page SEO? It refers to the page ranking factor that occur of your website, such as backlinks from another site. So it's nothing but जो भी टेक्निक्स आप यूज करते हो आपके वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, उसके ट्रैफिकिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक आपके फर्स्ट पेज में रैंक करे, दैट इज नथिंग बट अ ऑफ पेज एसईओ यू कैन टेल। सो बैकलिंक, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पेज एसईओ यू कैन टेल। तो बैकलिंक होता क्या है?
आपके वेबसाइट में कोई भी ऐसा लिंक है दूसरे कोई भी रेलेवेंट वेबसाइट का जो आपके रैंकिंग को अफेक्ट करेगा, मीन्स उन लोग के जो रैंकिंग्स है वो पेज का अच्छा है तो वो डायरेक्टली आपके पेज का रैंकिंग को भी अच्छा कर देता है. सो दिस इज हाउ बैकलिंक एक्चुअली वर्क्स. सो गूगल बेसिकली एक फॉर्मूला पे चलता है. बोले जाएंगे तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आई कैन से विच इज नेम्ड एज अ पेज रैंक. तो आपका अगर एक बेकरी वेबसाइट है और सिमिलरली दूसरा भी एक बेकरी वेबसाइट है एंड दैट बेकरी वेबसाइट का जो भी कंटेंट्स है वो काफी अच्छे हैं एंड यू थिंक कि वो वेबसाइट का जो बैकलिंक है वो आपके वेबसाइट पे आप डालोगे तो आपके भी पेज रैंक बहुत काफी अच्छा हो जाएगा. तो ये प्रोसेस को आप बोल सकते हो कि इट्स अ बैकलिंक. सो द ग्रेटर द क्वालिटी ऑफ अ बैकलिंक द हायर यू विल रैंक ऑन द गूगल रैंक पेज. तो अगर इन शॉर्ट में बोला जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर इज बैकलिंक. एंड येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बैकलिंक है वो रिलेवेंट होना चाहिए. जस्ट बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है दैट इज डूइंग रियली गुड तो आपको लग रहा है कि अगर वो वेबसाइट का मैंने लिंक उठा के मीन्स जो भी है बैकलिंक्स उठा के आपके पेज में डाल दिया एंड यू आर डाइवर्टिंग योर रीडर टू दैट पेज एंड दैट्स हाउ यू आर गेटिंग गुड रैंकिंग एंड ऑल देन इट्स रियली रॉन्ग. अगर आपका बेकरी का ही है वेबसाइट तो यू हैव टू मेक श्योर कि बेकरी का ही आपको कोई अच्छे वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेना है. अगर रेलेवेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आपके रैंकिंग को लो कर सकता है. So it is very important that you should have very relevant backlinks. The next one is link building. So link building basically is a part of backlink आप बोल सकते हो. वो एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक लिंक you take that link to your website from another website. सो बेसिकली अगर आपने कोई बैकलिंक कोई अच्छे क्वालिटी साइट से ले लिया है तो वो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी दे देता है कि वो आपके भी बैकलिंक आपके वेबसाइट का भी ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका रैंकिंग का जो चांसेस है वो हाई हो जाता है. सो जो लिंक बिल्डिंग है वो बहुत ही कंटिन्यूअस है. इट्स यू हैव टू मेक श्योर कि बहुत आप उस पर कॉन्स्टेंटली हो और उस पर आप एक प्रॉपर एफर्ट्स डाल भी रहे हो. तो बहुत सारा कई सेवरल मेथड से ये लिंक बिल्डिंग के जैसे कि सोशल बुक मार्किंग ब्लॉगिंग एंड ऑल. दिस मीन्स नथिंग बट आप आपके जो वेबसाइट है जो भी लिंक्स है वो आप उसका एक्सपोजर सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म में करते हो. So this was all about the on-page SEO and off-page SEO. If you guys have any doubt, please feel free to comment in the comment box. We will be happy to answer you in there. So till then that, bye. Thank you.